दिख रहा है सामने, कभी तो पूरा दिखता है और कभी बिल्कुल गायब हो जाता है। इसका क्या सिस्टम है जैन सिद्धांत के हिसाब से, हमें ज़रा समझा दो। बहुत दिन से इच्छा हो रही थी पूछने की, बता दो भगवान, आनंद आ जाएगा। ओम नमः शिवाय। चुल्लक जी का प्रश्न आया है कि जो चंद्रमा है वह कभी कभी पूर्ण दिखता है, कभी कभी घटता बढ़ता दिखाई देता है और कभी कभी दिखता भी नहीं है। क्या कारण है जैन दर्शन के अनुसार? देखिए, अभी आगम में लिखा है और निकला था, अभी हम चूड़ी सूत्राणी ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर रहे थे और आचार्य भगवान गुरुदेव गणाचार्य विराग सिंह महामुनिराज के द्वारा चूड़ी सूत्र लिखा गया है। तो उसमें जो टीकात्मक है उसमें आपने पढ़ा था कि राहु जो होते हैं, एक पर्व राहु होता है, एक दिवस राहु होता है। तो पर्व राहु वो होता है जो 6 महीने में चंद्रमा को आच्छादित कर लेता है, जिसको हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो उसको समय 6 महीने लगते हैं। सबसे ऊपर चंद्रमा का विमान है और उसके नीचे जो विमान चलता है वो राहु का विमान होता है। और राहु की जो छाया होती है धीरे धीरे जब उसके नीचे आ जाती है तो वो आच्छादित हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि 6 महीने पूर्ता हो जाता है, जिसको हम बोले खग्रास चंद्र ग्रहण बोलते हैं, 6 महीने। दूसरी बात, हम जो प्रतिदिन की बात जिसको हम कहते हैं दिवस राहु, दिवस राहु होता है वो विमान नीचे चलता है और उसके माध्यम से कृष्ण पक्ष में जो होता है धीरे धीरे आच्छादित करता जाता है। तो अमावस्या के दिन आपको पूर्ण अंधेरा दिखाई देता है। हाँ, उसके नीचे है विमान, ऊपर चल रहा है और वो विमान नीचे चल रहा है, तो अंतर से चल रहा है। धीरे 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 गति उसकी मंद गति धीरे धीरे आकर के एक एक कला, जिसको हम बोले कला को आवृत करता है। यदि चंद्रमा की 16 कला जिसको हम धीरे धीरे आवृत करता है। तो इस प्रकार के आगम का विधान है और एक से लेकर अमावस्या धीरे धीरे एकम द्वितीया तृतीया इस हिसाब से क्रम से बढ़ता जाता है और अमावस्या में पूर्ण रूप से उसके बाद फिर आप देखते हैं कि जब शुक्ल पक्ष लगता है तो एक एक कला को छोड़ता जाता है। छोड़ने का मतलब है कि वहाँ से हटता जाएगा। तो एक दिन पूर्णिमा के दिन पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएगा तो हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। इस हाँ, 2 राहु होते हैं, एक पर्व राहु, एक दिवस राहु। ओम नमः शिवाय।